जैसे कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि त्रिपाठी इन तीनों लोगों से कैसे एक मर्डर लगवाता है और बाद में खुद ही इन तीनों लोगों को जेल में डलवा देता है। तो ये देखते हैं कि त्रिपाठी ने ये मर्डर क्यों करवाया था और इन लोगों को क्यों जेल में डलवाया था। सुल्तान भाई, अब की बार कितने दिनों के लिए आए हो? अरे दिन के लिए क्या है, एक छोटा सा अपना साइड चली थी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपना कॉलोनी का, ये फाइनल हो जाए इंशाल्लाह बहुत जल्दी दुबई चले जाएंगे। यह सुल्तान जिसके लिए मलिक और दिलावर दोनों काम करते हैं। तो भाई तुम्हें पता ही है हमारा तो सिस्टम ही वहाँ है। सुल्तान भाई, वो जो दिलावर है ना, उसने अभी मेरे लड़कों को भेजे थे मारने के लिए। वो चाहता है कि पूरे मुआने का अकेला राज करे। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो लड़के भेज रहा है आपको मारने के लिए? हम दुबई क्या सेटल हो गए, उसकी हिम्मत इतनी हो, बुलाता हूँ मैं बेटी। हेलो। हाँ भाई, बहुत जल्दी करके 5 मिनट में यहाँ ये कॉलोनी पर, हमारी चौधरी गार्डन कॉलोनी, होली के चौक से आगे। जी भाई आता हूँ मैं, आता हूँ भाई, आता हूँ। बहुत उत्पात मचाते हो मवाना नगर में, जल्दी आइए। अरे तूने मलिक को मारने के लिए लड़के भेजे थे दिलावर? सुल्तान भाई, इसके गैंग में जो दुर्रानी था वो मेरा खास आदमी था। उसने मुझे बताया था कि मुझे मार के पूरे शहर पे राज करना चाहता है। तो भाई बताइए, क्या फिर मैं मलिक के हाथों मरने का इंतजार करता? इसलिए मैंने भी इसके पीछे लड़के लगा दिए। मुझे लग रहा है तुम दोनों ही एक दूसरे की जान के पीछे लगे हुए हो। पूरे शहर में मवाना पे तुम ही राज करना चाहते हो। तो तुम दोनों की ये सोच बिल्कुल गलत है। इस मवाना शहर में त्रिपाठी जैसे लोग भी रहते हैं जो तुम्हारी इस आपसी रंजिश का बखूबी फायदा उठा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखो, तुम लोगों की यही ताकत है कि तुम दोनों एक साथ रहते हो, एक साथ चल रहे हो इस शहर में। अगर तुम दोनों अलग हो गए तो इस शहर में तुम्हारा कोई भी मैटर क्लोज कर सकता है। ध्यान रखना मेरी इस बात को। तो देख लो अब तुम लोग, तुम्हें क्या करना है। दोनों लोग समझदार हो, तुम सोच लो, समझ लो। सुल्तान भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें बनाने वाले भी तो आप ही हैं। आप जैसा चाहेंगे मैं ऐसे तैयार हूँ। हाँ भाई, सही कहा दिलावर ने। आप हमें बना भी सकते हो तो आप हमें गिरा भी सकते हो, और हम तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। शाबाश मेरे शेरों, अब तुम्हें पूरे शहर में मिलकर दोनों को तहलका मचाना है।
दिलावर तेरे भाई का क्या हुआ? कट्टू का सुल्तान भाई, कट्टू का चालान हो चुका है, उसे जेल भेज दिया गया है। आप देख लो उसमें कुछ कर सकते हैं तो। जब वो पकड़ा गया था दिलावर, तुम्हें जब बताना था। अब उसका चालान हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो भाई, मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है। ठीक है बेटा, जाओ, अपना ध्यान रखना अच्छे से। क्या हुआ मलिक साहब सुल्तान भाई के यहाँ पर? रागा, वहाँ सुल्तान भाई ने दिलावर को भी बुला लिया था और हमारा फैसला करवा दिया। मलिक साहब, फैसला हो गया तो अच्छी बात है। ए रागा, तो इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। दादा ने नहीं बताता, क्या बात है? मलिक साहब, वो 3 लोगों ने ना मेरे शंकर को मार दिया, जो मेरा राइट हैंड था। रागा, तू हाथ पास रख के कैसे बैठा है मादर जात? मलिक साहब, आपने ही तो कहा था कि इलेक्शन से पहले पहले कोई लोचा नहीं होना चाहिए। मैं खाली आपकी जबान के ऊपर बैठा हूँ, वरना तो कब का मैं 3 लोगों का कैंप बजा देता। रागा, मैंने तुझसे कोई कहा था कि कोई हमारे गैंग पर हमला करे और तू हाथ पास रख के बैठ रहे। ये ले गन और जा भाई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। उन तीनों को 2 साल की सजा होगी, पर जिस दिन वे बाहर आएंगे ना, उन तीनों को तुम्हारा भाई रागा पहले को देगा। ठीक है तो रागा, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। फिर एक दिन रागा के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने रागा की पूरी जिंदगी को बदल दिया। हेलो, हाँ मलिक साहब, कहाँ पे हो? अरे वो राघव का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल में आए। हाँ, धर्मपाल हॉस्पिटल। ठीक है भैया, आप अपने पेशेंट को ठीक है, आपका पेशेंट जाओ। ठीक है जाओ। रागा, मेरी दोनों टांगे नहीं रही है और डॉक्टर ने इनकी सर्जरी के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा बताया। रागा, तू मेरे अब किसी काम का नहीं है और तू इस दुनिया में जीने का कोई हक भी नहीं। मलिक, मुझे पता था तेरी औकात। रागा मलिक की औकात से वाकिफ था, तो रागा ने उसे निपटा दिया। 2 साल बाद जेल से 3 लोग नहीं 4 लोग आए, क्योंकि इन लोगों को वहाँ कट्टू मिल गया था। जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि रागा भी अब इनका बाल विवाह नहीं कर सकता था। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सुल्तान भाई, दिलावर भाई कहाँ है?
दिलावर को कुछ काम था, वो बाहर गया हुआ है, मगर ये 3 बंदे कौन है यहाँ? भाई तीनों लोग ये मुझे जेल में मिले थे, ये भी किसी मर्डर के सिलसिले में बनते, पर इन्होंने तीनों ने मेरा काफी साथ दिया, आगे भी हमारे काम आ सकते हैं ये। अच्छा बेटा, नाच गाने का, खाने पीने का मैंने इंतजाम करा दिया है तुम्हारा, अंदर अब मैं चलता हूँ, आराम करो तुम लोग। भाई वो लोग जेल से छूट गए जिन्होंने शंकर को मारा था। उन तीनों को तो मैं अकेले ही काफी था, पर मैं अपनी टांगों से मजबूर हूँ। जा टाइगर को फोन लगा और बोल भाई ने बुलाया है। किधर है रे टाइगर, तेरे को भाई ने याद करा। हाँ राघव भाई, बताओ क्या काम है? काम ये है कि आज से 2 साल पहले मेरे राइट हैंड शंकर को किन्हीं 3 लोगों ने बीच बाजार में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, और मुझे पता लगा कि वो आज जेल से छूट रहे, पर मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी टांगों से मजबूर हूँ, उनका कुछ नहीं कर सकता। पर तू जा टाइगर, उन्हें ढूंढ और उनका कत्ल कर दे। ठीक है राघव भाई, मैं उन लोगों को कहीं से भी ढूंढूंगा और उनकी लाश तुम्हारे कदमों में रखूंगा। ठीक है टाइगर, तू उन्हें मार और तेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। इतनों मैं जा रहा हूँ अपनी टांगों का इलाज कराने सिंगापुर। ठीक है राघव भाई। हेलो भाई, छोटे मैंने 3 लड़कों के फोटो भेजे हैं, उनका पता निकालना है और मुझे बताना है। चलो मैं देखता हूँ। हेलो टाइगर भाई, ये तो यहीं नाच गए कट्टू के साथ, लोग अब दिखावा के लिए काम करते हैं। अच्छा चलो भाई, तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। भाई तुमने ये चीज़ हमें क्यों दी है? हमारे धंधे में इस चीज़ का रखना बहुत ज़रूरी है। हेलो राघव भाई। हाँ टाइगर, क्या हुआ उन तीनों का? वे तो दिलावर की टीम में ज्वाइन हो गए हैं, बताओ क्या करना है? मुझे फर्क नहीं पड़ता वह किसी भी गैंग में शामिल हो जाए। मैंने तेरे से क्या बोला था? मुझे उन तीनों का गैंग बजवाना है, कैसे भी करके, समझा तू? आप मुझ पे जब भी फोन करना, जब तक मैं तीनों इस शहर से और इस दुनिया से अलविदा न कह जाए। ठीक है भाई, मैं उन्हें निपटा दूंगा।
लेके आया मैं? क्या करना है मैं यहाँ पे? तुम्हारा दुश्मन त्रिपाठी ऊपर बैठा है, निपटाते हैं साले को आज। रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें त्रिपाठी से मिलना है। त्रिपाठी से मिलने के लिए सारे हथियार यहीं छोड़ना होंगे। लो। ये त्रिपाठी, तुझे क्या लगा था हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे? तुम्हें जेल करवाने की मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी राजनीति को खतरा था। तुम्हें जेल कराने की वजह से मैं मंत्री बन गया। तो अब मुझे छोड़ दो, तुम लोगों को मैं अपनी पार्टी में शामिल कर लूँ। क्या है ना त्रिपाठी, हमें शौक है बचपन से बदमाशी का, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। त्रिपाठी को मारने के बाद इनका काफी शहर में नाम हो गया और सभी लोग इनसे डरने भी लगे, और इन्होंने दिलावर के लिए भी काफी मर्डर किए, जिससे इनका शहर में काफी नाम चर्चा में उठ गया। इतना क्या घबरा रहे जी? फ्री में थोड़ा ना मारेंगे, एक ही का पैसा मिला है। भैया हम तो मौत की चिट्ठी लाते हैं, जो किस्मत ने लिख रखा है वो संदेश सुनाते हैं। कौन जहां से आया है वहीं उसे पहुंचाते हैं। जान तो एक दिन जानी है, हम ले क्या हानि है। यमराज के हमने ये क्या हानि है। तू जिस पे खुशहाल है बच्चू, सब कर्जे का माल है बच्चू। मूल से ज्यादा सूद पड़ेगा, कहाँ छुपेगा कहाँ बचेगा। अब भाग सके तो भाग ले बच्चू, ये तेरा दुर्भाग है बच्चू। जहाँ भी होगा ढूंढ ही लेगा, कहाँ छुपेगा कहाँ बचेगा। लेनदार तो जरा गट्टू को फोन लगाना जरा। हाँ दिलावर भाई। हेलो गट्टू, जरा दादा मियाँ कब्रिस्तान के पीछे वाले खंडर में से पार्सल लेकर के आ अक्कू से। चलो मैं लेकर आता हूँ। भाई ने पार्सल लेने के लिए भेजा है, वहाँ चलना है, चलो। हाँ हेलो टाइगर भाई, मैं बड़े महादेव पे बैठा हूँ। कट्टू और वे तीनों लोग अभी अभी खंडर की तरफ को गए हैं। निपटा दो उन्हें सालों को आज। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आपको भाई कैसे खंडर में बुलाया पैसे देने के लिए?
भेजा था? मुझे रागा के छोटे भाई टाइगर ने भेजा था। भाई रागा में क्यों मारने को भेजेगा? वो तो हमारे गैंग का आदमी है। ये साला मादरचोद मुझे लगता है झूठ बोल रहा है। नहीं, रागा में इसलिए मारना चाहता है, हमें जो जेल हुई थी ना वो उसी के राइट हैंड मारने की वजह से हुई थी। अब इस रागा को और टाइगर को कहीं से भी ढूंढेगा और मार डालेगा सालों को। मारो बहुत भाई टाइगर ने मेरे पर हमला करा, वो साला गद्दार निकल गया। चल मैं सुल्तान भाई को फोन करता हूँ। भाई तुम किसी को फोन मत करो, मैं खुद निपटा दूंगा साले को। जैसी तेरी मर्जी छोटे, वैसा नहीं। कट्टू भाई टाइगर यहाँ जिम कर रहा है मार्केट में, जल्दी आ जाओ, इसकी माँ छोड़ दो। अरे उठाते हैं मादरचोद को, जिम में टाइगर उठाते हैं साले को आज। करने दो बहन के लवड़े को जिम, आज बाहर निकलती इसकी माँ चोट देगी। हाँ सुल्तान भाई, चलो आता हूँ भाषण। क्या कह रहा है सुल्तान? सुल्तान ने टाइगर को मारने के लिए मना करा है। लोगों का दिमाग फिरा है जो तुमने टाइगर पर हमला किया है। शुरुआत तो टाइगर ने की थी, तो तू इतना बड़ा दादा हो गया इधर का, मुझसे पूछना था ना, पूछना था। सुल्तान से पूछने में शर्म आने लगा है तुझको? बात होनी है सुल्तान भाई, तो तूने बच्चों का काम समझ लिया है। फोन लगा टाइगर को। ये टाइगर औकात से ज्यादा हो गया, इसका गेम बजाने का है मेरे को भी। तो अभी बजाने का है क्या? ये टाइगर क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों लड़ता है आपस में? शुरुआत कट्टू ने की है भाई। कट्टू बोलता है कि तूने शुरू किया है। झूठ बोलता है साला। ए टाइगर मेरी बात सुन। देखो सुल्तान भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और ना ही मेरे कट्टू से कोई लफड़ा है, पर वे 3 लोग मुझे चाहिए। ठीक है मैंने दिया, मगर आज के बाद कोई लफड़ा कट्टू के साथ नहीं होना चाहिए। कट्टू, कल तुझे मेरा एक काम करना है। कल एक मेरा बहुत ही पुराना दुश्मन कल्लाज सिंह मेरे से चलकर तहसील पर आएगा। उसके साथ अजीब सा माहौल रहता है। एक अजीब सी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसका ड्राइवर मार्क्स में रहता है। बहुत ही एक्टिव लोग हैं वो, मेरे पुराने रंजिश रखने वाले लोग। वो जैसे ही मिलट जाएगा वापसी, तो उसका तुझे गेम बजाना है। ये काम मेरा कल हर हाल में हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई।